हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया को पढ़ने से पहले हम कुछ और बातों को समझ लेना चाहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन है अनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से मैसेंजर आरएनए पर स्थानांतरण या डीएनए टेम्पलेट पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण। लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जानना ज़्यादा जरूरी है। सेंट्रल डोग्मा एक शब्द है। अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? डीएनए से। डीएनए जो कि केंद्रक पर स्थित होता है, अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, जिसमें की सूचनाएं कोड रहती हैं। डीएनए से सूचनाएं जो होती हैं वो मैसेंजर आरएनए में जाती हैं और मैसेंजर आरएनए से फिर सूचनाएं जो है वो प्रोटीन की ओर जाती हैं। तो एक ही दिशा में सूचनाओं का प्रवाह होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनने की क्रिया कहलाती है अनुवादन या ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिलिपिकरण कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। तो ये इस तरह से अनुवांशिक सूचनाओं का इस दिशा में बहाव या प्रवाह जो कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को। हम सेंट्रल डोग्मा देखने के बाद हम देखते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो है वो सेल साइकिल के G1 व G2 फेज में होता है। ये प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। और डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। एक होता है 5 डेज 3 डेज प्राइम जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, और दूसरा होता है 3 डेज 5 डेज प्राइम जो होता है वो होता है लीडिंग कोडिंग स्ट्रैंड। 5 डेज 3 डेज जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, और 3 डेज 5 डेज स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह कार्य करता है। तो डीएनए का केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, तो दोनों में से 5 डेज 3 डेज जो है कोडिंग स्ट्रैंड होता है, और 3 डेज 5 डेज प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह कार्य करता है। और यही जो है वो केवल मैसेंजर आरएनए के निर्माण में भाग लेता है 3 डेज 5 डेज स्ट्रैंड। और अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो होती है वापस 5 डेज 3 डेज की दिशा में होती है। अनुलेखन की क्रिया किस दिशा में होती है? 5 डेज से 3 डेज की दिशा में होती है। अनुलेखन में सबसे पहले बनने वाला जो आरएनए होता है, अनुलेखन इस तरह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पर देखिए, और यहाँ इस स्थान पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद किस दिशा में होता है? ये 5 डेज 3 डेज दिशा में ट्रांसक्रिप्शन होते जाते हैं। और जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता जाता है ये ट्रांसक्रिप्शन का बबल आगे की ओर खिसकता जाता है और मैसेंजर आरएनए जो है वो बनकर बाहर की ओर निकलता जाता है। तो जो मैसेंजर आरएनए बनता है यूकेरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में और यूकेरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। यूकेरियोट्स में जो मैसेंजर आरएनए बनकर निकलता है वो मैच्योर नहीं होता है। वो आरएनए जो होता है वो कहलाता है प्राथमिक प्रतिलिपि कहलाता है या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। यहाँ से जो मैसेंजर आरएनए निकलता है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। और इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इसको हेट्रोजीनस या HNRNA यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या विषमांगी आरएनए कहा जाता है। और या विषमांगी आरएनए कहा जाता है। इसमें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। विषमांगी आरएनए में क्षारों का जो अनुक्रम होता है वो दो प्रकार का होता है। कुछ बेस का अनुक्रम या कुछ जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ जीन जो होते हैं प्रोटीन को कोड करते हैं, और कुछ जीन जो होते हैं प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के प्रोटीन को। तो जो जीन प्रोटीन को कोड करते हैं वो जीन कहलाते हैं एक्सॉन्स। इस तरह से व्हाइट में जो दिख रहा है वो एक्सॉन्स है। और जो जीन किसी भी तरह के प्रोटीन को कोड नहीं करते वो कहलाते हैं इंट्रॉन्स। तो इसमें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट में दो प्रकार के जीन की व्यवस्था होती है। कुछ तो एक्सॉन्स होते हैं और कुछ इंट्रॉन्स होते हैं। तो जो एक्सॉन्स होते हैं वो एक्सॉन्स एक्सॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं, और इंट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी तरह के प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो ये हो गया हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इसके बाद ये क्या होता है, मैसेंजर आरएनए जब HNRNA बनता है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है यूकेरियोट्स में। उसके बाद HNRNA के रूप में ही न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है। न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आता है। इस तरह पहले HNRNA
कोशिका के केंद्रक में HNRNA का ये डीएनए है, डीएनए से HNRNA का निर्माण होता है और ये HNRNA यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आकर फिर मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित होता है। साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित होता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में आने के बाद इसमें और कुछ प्रोसेसिंग होती है। आरएनए जो होता है इमेच्योर होता है, वो मैच्योर होने के बाद इसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है और इसमें से जो भाग कोड नहीं करते हैं किसी भी प्रोटीन को, वो भाग बाहर कर दिए जाते हैं और जो भाग जो होते हैं वो कोड करते हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो उसको करने के पहले सबसे पहले इसमें 3 प्रक्रिया होती है। एक होता है सबसे पहला कैपिंग या आच्छादन की प्रक्रिया। तो एक 5 डेज एंड पर मिथियोनाइन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर जुड़ता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कैपिंग। कैपिंग क्यों होता है? ताकि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो कार्य न कर सके, किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर कार्य न कर सके और इसको न पचा सके। उसी तरह से दूसरे एंड पर टेलिंग होता है 3 डेज एंड पर। यहाँ पर पॉलीएडेनिलिक एसिड के बहुत सारे लगभग 200 से लेकर 300 तक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आकर 3 डेज एंड पर जुड़ते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है पुच्छन या टेलिंग कहलाती है, जो पॉली एक टेल कहलाता है। तो इस तरह से मैसेंजर आरएनए में 3 रीजन बन गए, कैप रीजन, टेल रीजन और बीच का कोडिंग रीजन। तो कोडिंग रीजन में इसमें फिर स्प्लाइसिंग होता है। इसमें किस तरह से प्रक्रिया होती है कि जो रीजन जैसे इंट्रॉन्स जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रोटीन की कोडिंग नहीं होती है, उनको काट कर अलग कर दिया जाता है इस तरह से। और जिन रीजन में एक्सॉन्स रीजन जहाँ पर प्रोटीन की कोडिंग होती है, वो जीन जो होते हैं वो आपस में बांध दिए जाते हैं। तो जो जीन जिनमें एक समान जीन जिनके द्वारा प्रोटीन की कोडिंग होती है, उन समान जीनों को आपस में बांध देने की क्रिया कहलाती है संबंधन। माने जो समान जीन जो प्रोटीन को कोड नहीं करते उनको काट कर अलग करना और साथ ही साथ जो सब एक समान जीन जो प्रोटीन को कोड करते हैं एक्सॉन्स, उनको आपस में बांध देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्प्लाइसिंग। तो इस तरह से यूकेरियोट्स में मैसेंजर आरएनए के बनने में 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर आरंभन, दीर्घीकरण और समापन होगा ही, लेकिन उसके अलावा ये कौन सी प्रक्रिया होती है? बाहर जब न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो वहां पर 5 डेज एंड पर कैपिंग होगा और 3 डेज एंड पर टेलिंग होगा और बीच में फिर जो एक्सॉन और इंट्रॉन्स का जो जीन का स्प्लिट जीन का अरेंजमेंट होता है, उसमें स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया या संबंधन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद फिर मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाता है, जिसमें सारे एक्सॉन्स एक साथ होते हैं और सारे के सारे जीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं। तो इस तरह से मैसेंजर आरएनए कहाँ निर्मित हो गया? साइटोप्लाज्म में निर्मित होकर तैयार हो गया है, मैच्योर हो गया है। अब इसमें धीरे धीरे राइबोसोम की छोटे और बड़े सब यूनिट्स आकर मिलेंगे। इधर से टीआरएनए और इधर से एमिनो एसिड जो है वो टीआरएनए एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लेकर प्रोटीन की राइबोसोम की साइट पर लेकर आएंगे और धीरे धीरे एक एक एमिनो एसिड आकर जुड़ते चले जाएंगे और प्रोटीन का निर्माण होगा। तो ये हो गया मैसेंजर आरएनए की मुख्य भूमिका किसमें है? प्रोटीन सिंथेसिस में है। और इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है? न्यूक्लियस में, यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है और वापस कहाँ पर आता है? साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में आकर यहाँ पर फिर प्रोटीन के निर्माण में वो भाग लेता है। तो मैसेंजर आरएनए यूकेरियोट्स में कहाँ पर बन रहे हैं? न्यूक्लियस में, वापस आते हैं साइटोप्लाज्म में। इसमें 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, ये याद रखने वाली बात है, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। 5 डेज एंड पर कैपिंग होता है, 3 डेज एंड पर टेलिंग होता है और बीच में जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होते हैं उनमें स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखने वाली है कि ये हमेशा डीएनए का 3 डेज 5 डेज प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है वही मैसेंजर आरएनए के निर्माण में भाग लेता है और हमेशा मैसेंजर आरएनए किस दिशा में बनता है? 5 डेज 3 डेज की दिशा में बनकर तैयार होता है। तो ये हो गया यूकेरियोट्स में मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में यह प्रक्रिया किस तरह से होती है।